Hello everyone, myself Dr. Sandhya and I welcome you all in my YouTube channel. तो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। उससे पहले हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट है जो इस वीडियो का वो हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन एब्जॉर्प्शन एंड सेकंड वन है वो हमारा एमिशन का फिनोमिना है। अब एमिशन का जो फिनोमिना होता है उसको हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक आपका क्या हो गया स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक क्या हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की। एब्जॉर्प्शन इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन एनी सब्सटेंस टेक अप एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और टाइप ऑफ लाइट। ठीक है कि एब्जॉर्प्शन किसी भी लाइट के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है, वो इंटरेक्ट कर रही है किसी भी मटेरियल के साथ और वो इंटरेक्शन है वो मतलब एक तरह से आप क्या कर रही हो, एक एनर्जी का इंटरेक्शन करवा रही हो। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं। वो आपका रेडियो वेव की फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका आईआर माइक्रोवेव, उसके बाद आपका विजिबल हो गया या फिर एक्सरे हो गया, यूवी रेज हो गया, गामा रेज हो गया। तो एक तरह से वो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसी का ही पार्ट है। ठीक है, वो इंटरेक्शन पॉसिबल हो सकती है उस फॉर्म में, मतलब एक तरह से आप एनर्जी है वो आप दे रही हो, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का ही पार्ट है आपका जो विजिबल रेंज होती है। ठीक है, जिसको जनरली हम क्या कहते हैं लाइट। तो एब्जॉर्प्शन है वो एक्चुअल में एक फिनोमिना है जिसमें सब्सटेंस है वो एक तरह से लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उससे इंटरेक्ट करता है। वो आपका कोई मतलब लाइट की फॉर्म में भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कोई भी पार्ट है उसकी फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन होगा तो नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब रेडिएशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन की बात कर रही है। ठीक है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को अगर हम कहते हैं तो फिर उसके बाद फर्दर क्या होगा, तो वो चीज है उसको दिखाने के लिए हमने एक तरह से एक पिक्चर ली है कि जिसमें हमने दिखाई हुई है दो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी वो हमारे दो एनर्जी लेवल्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो नीचे जो लेवल है वो अपना क्या हो गया E1 है। E1 का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि E1 है वो हमारा ग्राउंड लेवल है एंड E2 है वो अपना क्या हो गया एक्साइटेड स्टेट है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको हमने शो किया हुआ है डेल्टा ई से, एंड डेल्टा ई है वो यहाँ पे क्या हो गया आपका E2 माइनस E1। ठीक है, मींस डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल। अब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहे थे कि आपने कोई भी एटम है लिया है उसके ऊपर आप क्या कर रही हो, फोटोन फॉल करवा रही हो। ठीक है, फोटोन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एनर्जी उस फोटोन अपनी एनर्जी क्या करेगा इससे मतलब एटम को ट्रांसफर करेगा। अब इस एटम को ट्रांसफर करेगा तो वो कहाँ पे चला जाएगा, एक तरह से उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के बाद अब उसकी एनर्जी क्या है हाइयर है तो वो कहाँ पे चले जाएगा आपके E2 स्टेट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये एक जो फिनोमिना एरो का मतलब क्या है कि पहले वो ग्राउंड स्टेट में था और ग्राउंड स्टेट से फिर वो किस में चला जाएगा आपका हायर स्टेट में चला जाएगा एंड हायर स्टेट है वो हमारी क्या है E2 है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट जो फिनोमिना होगा इसको हम क्या कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। मींस फोटोन आपने फॉल किया है, ग्राउंड स्टेट में जो भी इलेक्ट्रॉन था उसने वो एनर्जी एब्जॉर्ब की है एंड एब्जॉर्ब करने के बाद वो किस में पहुंच गया आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, अब एक्साइटेड स्टेट है वो हम रिप्रेजेंट कर किससे कर रहे हैं E2 से कर रही है। मींस जो इनिशियल पोजीशन थी उसके लिए वो क्या थी, जब तक उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी वो आपकी क्या थी E1 थी। ठीक है, एंड फाइनल जो स्टेट होगी वो क्या हो जाएगी उसके लिए अब एक्साइटेड स्टेट है मींस E2 है। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट फिनोमिना होगा इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम बात करते हैं एमिशन ऑफ रेडिएशन। एमिशन इज व्हेन द सब्सटेंस गिव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक तरह से एमिशन की बात हम तब करते हैं जब एक तरह से कोई एनर्जी है वो रिलीज करता है। एमिशन नाम से कोई एमिट हो रही है कोई चीज। ठीक है, एंड रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या है एनर्जी के फॉर्म में वो मतलब चीज है वो एमिट हो रही है। ठीक है, एमिशन इज व्हेन द सब्सटेंस गिव ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एमिट हो रही है किसी सब्सटेंस से। एमिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट और एमिशन को जनरली हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन स्पॉन्टेनियस एमिशन, सेकंड वन है वो हमारा क्या हो गया स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। व्हेन एन आइसोलेटेड एटम इज एक्साइटेड इनटू द हाई एनर्जी स्टेट इट जनरली रिमेन इनटू द एक्साइटेड स्टेट फॉर अ शॉर्ट टाइम before emitting a photon and making a transition to the lower energy state, and the fundamental process is called spontaneous emission. ठीक है, spontaneous emission बच्चों
बेसिकली क्या होता है कि आपने कोई भी एटम है उसको या फिर इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं, उसको आपने एनर्जी दे दी, उसने वो एनर्जी अब्जॉर्ब की और वो कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। अब इन्होंने क्या कहा कि जो एक्साइटेड स्टेट में जो रहने का जो टाइम पीरियड होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बहुत कम होता है। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ग्राउंड स्टेट में आएगा। ठीक है, और अब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो आपको ये एक डिफरेंस समझना है कि जब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था तो उसने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है और वो कहाँ पहुंच गया, एक्साइटेड स्टेट में। जब वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो अब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो उस एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एमिशन। एंड ये जो प्रोसेस है इसमें हमने कोई एक्सटर्नल एजेंसी है उसका यूज नहीं किया है, तो हम इसलिए वो चीज खुद ब खुद हुई है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, ऑन इट्स ऑन, कोई मतलब आपको एक्सटर्नल एजेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। सेम यहाँ पे है, तो आप बताओगे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या होता है। कोई भी एटम है वो आपका किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में फिर आप रीजन दोगे कि उसका टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, और मतलब उस टाइम पीरियड को कवर करने के बाद वो अपने आप किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। और जब ग्राउंड स्टेट में कोई भी एटम आता है तो वो जितनी एनर्जी उसके पास एक्साइटेड स्टेट में होती है, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू एनर्जी लेवल, उस एनर्जी को वो क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, और रिलीज करेगा तो इस टाइप का जो एमिशन होगा इसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन, क्योंकि वो चीज खुद हुई है। ठीक है, आपने कोई एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक तरह से कोई एक्सटर्नल एनर्जी उसको प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल प्रोसेस हुआ इसको हम क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन। आगे हम देखते हैं कि फॉर मेनी एक्साइटेड स्टेट ऑफ एन एटम द एवरेज टाइम बिफोर द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ एन फोटोन इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁸ और 10⁻⁹ सेकेंड। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में था और उसको हमने क्या कहाँ भेज दिया, एक्साइटेड स्टेट में भेज दिया। अब आप एग्जांपल दे सकते हो इस चीज का कि इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो मतलब उसका एक्साइटेड स्टेट में रहने का जो टाइम पीरियड है वो बहुत स्मॉल है, और उसके लिए हम एक रेंज है वो भी बता सकते हैं कि वो 10⁻⁻ से लेकर 10⁻8 सॉरी -8 से लेकर -9 सेकेंड तक का टाइम पीरियड होता है। ये टाइम पीरियड बहुत कम है। ठीक है मतलब एक तरह से, तो इस टाइम पीरियड के बाद वो अपने आप किस में आ जाएगा, ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सेम उसी तरह से E1 एंड E2 हमारे क्या होगी, ग्राउंड स्टेट एनर्जी, और ये आपकी क्या होगी, एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। अब हम एमिशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने क्या कहा है शुरू में कि हमारा जो मतलब एटम है वो किस में है, एक तरह से एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में है तो आप शो करोगे कि आपका जो मतलब एक तरह से सर्कल है वो एक तरह से एटम को, इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वो आपका किस में है, E2 स्टेट में है। अब आपका क्या होगा, जब वो यहाँ से यहाँ आएगा, अब आप एरो की तरफ ध्यान देना, वहां पे एरो हमने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया था और यहाँ पे एरो हमारा क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ जब ट्रांजिशन हो रहा है तो फोटोन आपका क्या हो रहा है, एक तरह से रिलीज हो रहा है। ठीक है, एंड जो फोटोन रिलीज हो रहा है इसको हम क्या नाम दे रहे हैं कि एक तरह से रैंडम फोटोन है, कोई इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी। ये एमिशन तो होगा या फिर हम कह सकते हैं एनर्जी है वो रिलीज तो हो रही है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम लाइट के फॉर्म में बात कर रही हैं, किसी और फॉर्म में बात कर रही हैं, तो वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि कोई डायरेक्शन उसकी स्पेसिफिक नहीं है, या फिर हम यूं नहीं कह सकते कि कोई वो फेज में होगा, वो एक तरह से रैंडम फोटोन है वो रिलीज होंगे। और ये जो प्रोसेस है वो अपना क्या होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो नेक्स्ट कैटेगरी है एमिशन की। उसमें क्या है, इन द स्टिमुलेटेड एमिशन द प्रेजेंस ऑफ द फोटोन विद एन appropriate energy triggered to the atom in an excited state to emit the photon of identical energy and make it transition to a lower energy state। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि फॉर एग्जांपल आपका कोई भी एटम है, ठीक है, वो किस में है, एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, आप उसके ऊपर कोई अप्रोप्रिएट एनर्जी का फोटोन है वो एक तरह से उसके ऊपर ट्रिगर कराते हो, मतलब आप उसको एक एक्सटर्नली कोई एनर्जी दे रही हो। ठीक है, उस एनर्जी की वजह से फिर वो क्या करेगा, ट्रांजिशन, वो उस चीज को क्या करेगी, एक तरह से वो कर रही है, एमिट करने के लिए क्या कर रही है, कंपेल कर रही है। ठीक है, तो एक तरह से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो उसको कह सकते हैं हम कि मतलब एक्साइटेड टू एमिट, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब वो जो आइडेंटिकल एनर्जी है उसका ट्रांजिशन होगा और वो एक्साइटेड से किस में आएगा, आपका लोअर एनर्जी स्टेट में आएगा। ठीक है, या फिर हम यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि E2 से किस में आ जाएगा, आपके E1 में आ जाएगा।
As with absorption, the probability of the stimulated emission is proportional to the intensity of the light bathing the atom. ठीक है, जैसे probability of stimulated emission की अगर हम बात करें तो इन्होंने कहा जैसे absorption में होता है वैसे ही stimulated जो emission होगा उसमें भी मतलब एक तरह से डिपेंड करेगा आपका probability of stimulated emission, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, जो लाइट आप फॉल करवा रही हो, जिसको हम कह रहे हैं कि ट्रिगर करने के लिए जो मतलब इनिशियली जो आप फोटोन दे रही हो उसको वो किस इंटेंसिटी से आप प्रोवाइड कर रही हो, ठीक है, उसके ऊपर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन है वो डिपेंड करेगी। अब जैसे स्टिमुलेटेड एमिशन है वो वर्ड जनरली हम सुनते हैं कहाँ पे, लेजर का जो आप टॉपिक करते हो, ठीक है, लेजर एक्शन। लेजर और जो हम ऑर्डिनरी लाइट है दोनों में डिफरेंस भी आपने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है आपका, ऑर्डिनरी लाइट होती है तो उसमें क्या होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्कैटरिंग है वो ज्यादा होती है। डिफरेंस अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं तो जैसे आपने बल्ब देखा होगा या फिर आप टॉर्च देखते हो तो वो लाइट क्या होता है, जब हम ग्लो करते हैं तो एक तरह से स्कैटर्ड होती है, ठीक है, या फिर हम जब आप लेजर लाइट को देखते हो तो वो एक तरह से क्या होती है, मोर फोकस्ड होती है, वो एक पिन पॉइंट पे ही जाके स्टॉप होती है। तो हम डिफरेंस दोनों का डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो अब रीजन समझ में आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या होगा कि आप कहाँ यूज करते हो उसको, लेजर एक्शन में यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल दिया हुआ है कि लेजर इज अ डिवाइस विच इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस, ठीक है, जो आपका लेजर डिवाइस है वो आपका यूज होता है किसके अंदर, स्टिमुलेटेड जो एमिशन का जो प्रोसेस होता है उसमें, मतलब उसका एक तरह से मेन जो बेसिक है लेजर का वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, ठीक है। लेजर लाइट ड्यू टू अंडरलाइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टिमुलेटेड एमिशन, आपकी जो स्टिमुलेटेड एमिशन की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं की वजह से आपका जो लेजर लाइट है वो क्या है, इसने मतलब आगे उसकी प्रॉपर्टी दी है कि हाईली मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल एंड आपका क्या हो गया, कोहेरेंट होता है, ठीक है। अब लेजर लाइट है मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ, मोनो का मतलब है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब क्या है, एक तरह से एक सिंगल वेवलेंथ होती है जो आपकी लेजर लाइट होती है। उसके बाद फिर आपका क्या है, डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन होगी, एंड कोहेरेंट का मतलब क्या होगा कि जो फेज होगा वो भी क्या है, सेम होंगे उसके। अब ये स्टिमुलेटेड जो एमिशन है उसके लिए डायग्राम है, हमारा इवन स्टेट होगी, E2 आपकी एक्साइटेड स्टेट होगी, डिफरेंस बिटवीन टू स्टेट इज डेल्टा E, और फोटोन है, अब आपका क्या हो गया, एटम है वो किस में है, आपका एक्साइटेड स्टेट में है, ठीक है। आपने क्या किया है, आउटसाइड से फोटोन दिया है एक अप्रोप्रिएट एनर्जी का, वो एनर्जी का फोटोन इसको क्या करेगा, एक तरह से ट्रिगर करेगा, और वो ट्रिगर किस लिए करेगा, इसको हायर स्टेट से किस में आने के लिए कंपेल करेगा, वो आपका एक तरह से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए करेगा, ठीक है। अब एक तो आपने फोटोन ये दिया था, ये वाला रिलीज होगा, एंड सेकंड थिंग क्या है कि मतलब अब इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना है, इतनी एनर्जी है वो भी रिलीज होगी, तो आउटपुट में आपको क्या मिलेंगी, 2 फोटोन मिलेंगे, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो आपने किया था तो आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे ये वाला फोटोन था, ये नहीं था, ये अपने आप यहाँ से आपका किस में आया है, ग्राउंड स्टेट में आया है, और एक फोटोन है वो यहाँ पे रिलीज हुआ है, ठीक है। और उस फोटोन के लिए हमने क्या कहा था, रैंडम फोटोन होगा, लेकिन यहाँ जो हम कह रहे हैं वो क्या है आपका, द फोटोन इन विच फोटोन इन द सेम डायरेक्शन, ये आपका क्या होगा, हम कोहेरेंट कह सकते हैं, ठीक है, सेम फेज में होगा, यूनिडायरेक्शनल। लेजर को यूनिडायरेक्शनल या फिर मोर फोकस्ड हो इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि स्टिमुलेटेड एमिशन की वजह से। तो ये जो प्रोसेस होगा डायग्राम की फॉर्म में भी आप दिखाना पेपर में कि आपका क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन। तो जनरली बस आज का जो टॉपिक था बस इतना ही था, एक छोटी सी वीडियो बनाने का मन किया कि जनरली बच्चों को पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस एमिशन है वो क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन है वो क्या है, और डायग्राम की फॉर्म में अगर आप दिखाते हो, एक शॉर्ट नोट की फॉर्म में अगर आप आता है तो आप इस तरह से बता सकते हो। बस ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन उनका बताना है, आपको एब्जॉर्प्शन का पता होना चाहिए, आपको एमिशन का पता होना चाहिए। अब एमिशन के लिए जो डिफरेंट 2 पॉसिबिलिटीज है, आपकी स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन, आप उसको भी बताओगे, एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ फिर आप क्या करोगे, डायग्राम की फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट करोगे, तो एक तरह से इम्पैक्ट है आपके क्वेश्चन का बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। उसके बाद स्टिमुलेटेड है तो फिर आप लेजर है उसका एग्जांपल दे सकते हो, उसका फिर जो पर्पस है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई जस्ट होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड ये टॉपिक है वो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप प्लीज लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।